सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास का मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 1.4। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझते हैं और ये आगे चल के हमारा यूजफुल भी होगा जब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स सी what it says. It consists of rectangles and closed curves, usually circles. क्या रेक्टेंगल कंटेन करता है और क्या है, इसमें सर्किल्स होते हैं। तो जो रेक्टेंगल्स है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट, एंड दिस सर्किल दैट इज ए कंटेन्स एलिमेंट दैट इज 2 4 8 6 10। इट मींस क्या, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स क्या है? इफ वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, then it is 1 3 5 7 2 4 6 8 and 10, and the set of elements A, the set elements of set A equals to 2 4 6 8 and 10। क्लियर? A का एलिमेंट्स हमने लिखा, और यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही सेट A कंटेन है, तो यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। नाउ दिस सेट A इज द सबसेट ऑफ U, बोल सकते हैं, क्योंकि A का सारा एलिमेंट U में एग्जिस्ट करता है, तो A क्या होगा, U का सबसेट होगा। क्लियर है? नाउ लेट अस सी फॉर सेकंड एग्जांपल। दिस इज आल्सो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय U, दैट इज यूनिवर्सल सेट, and this circle A contains elements 3 6 5 4 1 2. So elements of the set A in second example is 3 4 5 6 1 and 2, and if we denote this smaller circle by B, then the elements of this set B equals to 1 comma 2. Clear? Now write the elements of universal set, that is U. So the elements of universal set U equals to 7 8 10 9 3 6 4 5 1 and 2, because universal set contains all these elements. It means क्या है कि सेट A और सेट B किसका सबसेट होगा? यूनिवर्सल सेट U का सबसेट होगा। It means in this set A is the subset of U and B is the subset of U, and also this B is the subset of A. ये भी बोल सकते हैं B is the subset of A, because every elements of B is also lies in the set A, means B का सारा एलिमेंट A में लाई करता है। It means क्या होगा, A B का सबसेट होगा, और A सेट और B सेट दोनों यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यही सिंपल हमारा वेन डायग्राम है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ ए सेट। दो सेट्स है ए और बी, तो उसका यूनियन क्या होगा? ओके, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? लेट्स सी द डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, then the union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. A के सारे एलिमेंट्स आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। The common elements being taken only once. अगर कोई एलिमेंट A में भी है और कोई एलिमेंट B में भी एग्जिस्ट करता है, तो हम एक ही बार लिखेंगे यूनियन में। इसको हम सिंबॉलिकली भी लिखते हैं, दैट इज इन अदर वर्ड्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. So symbolically it can be written as A union B. This is the symbol of union, equals to X such that X belongs to A or X belongs to B. X A में belong कर रहा हो या B में belong कर रहा हो, और दोनों में भी belong कर रहा हो, तो हम एक ही बार उसको राइट करेंगे। Let's see the examples. Suppose we have taken the set A equals to 1 2 4 and 6, and set B equals to 2 7 8 9 and 10. It means the union of these sets, that is A union B, equals to 1 A में है,
टू ए में भी है और बी में भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे यूनियन में 1 2 देन 4 देन 6 देन 7 8 9 एंड 10। इट मीन्स क्या कि जो ए में है उसको भी हमने राइट किया, जो बी में है उसको भी राइट किया और जो दोनों में है उसको भी राइट किया, लेकिन जो दोनों में है वो एक ही बार काउंट होगा। अगर ये एग्जिस्ट करता है टू सेट ए में भी टू सेट बी में भी, तो यूनियन में एक ही बार लिखेंगे, दैट इज सिंगल टाइम्स। सो दीज आर द बेसिक डिफिनेशंस ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। क्लियर? अब यूनियन ऑफ सेट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो आगे यूजफुल होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो भी हम साथ में देखते हैं और फिर एक्सरसाइज पे हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड यूनियन ऑफ सेट्स से। ओके, सो लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए को बी के साथ हम यूनियन ले या बी को ए के साथ यूनियन ले, बोथ आर सेम एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन, ए यूनियन बी ब्रैकेट में लिया देन यूनियन सी एंड फर्स्ट देन ए यूनियन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी, both are equivalent and it is known as associative law. Third one is A union phi equals to A. किसी सेट A का हम यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो हमारा सेम सेट A रिटर्न करेगा। दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज A यूनियन A, किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या मिलेगा, सेम सेट मिलेगा। मीन्स अगर कोई सेट हमने लिया उसका एलिमेंट्स है 1, 2 और दूसरा सेट सेम सेट है 1, 2, तो यूनियन क्या होगा 1, 2 सेम सेट। चूंकि दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें लिखना एक ही बार है, यही हमारा यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन कहता है। सो दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ वन इज यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। सिंपल है, यूनिवर्सल सेट हमने अभी पढ़ा था वेन डायग्राम में। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, उसके अंदर जितने भी सर्कल्स हैं जिसको हमने सेट ए और सेट बी से रिप्रेजेंट किया, तो सारे किसके एलिमेंट्स थे, यूनिवर्सल सेट के थे। तो यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर आप यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स पे का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। So let's see the exercise 1.3 NCERT Mathematics class 11th. First question is find the union of each of the following pair of sets. First one is x equals to 1, 3, 5, y equals to 1, 2, 3. तो इसका यूनियन हमें कैलकुलेट करना है। It means solution first one x union y. So according to definition क्या कहता है कि x के सारे एलिमेंट्स को लिखे, y के सारे एलिमेंट्स को लिखे और जो कॉमन है वो भी लिखे। तो जो कॉमन है वो हमें एक ही बार लिखना है। 1 कॉमन है, एक बार हमने लिखा। यहाँ पे 2 y में सिर्फ है, 3 and 5, 3 कॉमन है, एक बार लिखा 1, 2, 3, 5। So this is the union of first set x and y. Second one a equals to a I o u and b equals to a comma b comma c. So let's write the union of this one, that is a union b equals to a b c e I o u। किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, पहले a e I o u लिख ले या a के बाद हम ऑर्डर में लिख ले a b c देन e I o u। बस ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। सो दिस इज द यूनियन ऑफ द सेट A एंड B, दैट इज A B C एंड देन E I O U। थर्ड वन इज equals to x such that x is a natural number and multiple of 3। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमने स्टार्टिंग में जब सेट पढ़ा था तो डेफिनेशन देखा था कि इस तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, x such that x is a natural number and multiple of 3। x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 3, 6, 9। 3 का हम टेबल पढ़ दें, जितने भी 3 के मल्टीपल्स होंगे वो आ जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एक्सेट्रा।
एंड बी x such that x is a natural number less than 6, 6 से छोटा है, मीन्स क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 3 4 5, 6 से छोटा है। ये है मेंबर्स किसका, ए का, बी का सॉरी, और ए का मेंबर्स क्या है, सारे 3 के मल्टीपल्स है, 3 6 9 12 एंड सो। एंड नाउ वी हैव टू राइट द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, दैट इज ए यूनियन बी। व्हेन वी विल राइट ए यूनियन बी तो क्या लिखेंगे, 1 सेट ए में नहीं है, बी में है 1 एंड 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 1 2 4 5 ए में नहीं है, बट 3 ए में एग्जिस्ट करता है, तो एक ही बार लिखना है। इफ वी राइट हियर 3, इसके बाद और भी सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 6 9 12, तो हम यहाँ क्या लिख दें, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 सारा आ जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21, चूंकि हम लिखते जाएंगे 3 10 या 30, फिर आगे भी लिख सकते हैं 33 36, तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या मिला हमारा ए यूनियन बी, 1 2 4 5 मल्टीपल ऑफ 3। सो दीज आर द यूनियन ऑफ these sets A union B. Next question is question number 4 is A equals to x such that x is a natural number, x is a natural number and 1 less than x less than 6। x नेचुरल नंबर है और किसके बीच में है, 1 to 6 के बीच में है। नेक्स्ट वन, सेट b equals to x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 1 less than x less than 10, ये इक्वल टू भी है। फर्स्ट सेट में 1 less than x less than equals to 6 and second one 1 less than x and less than 10. Now we have to write the union of these two sets, that is A union B. So just write A union B, 1 less than x less than equals to 6, क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 4 5, क्या क्या एलिमेंट है, a का 2 3 4 5 6, बिकॉज 1 लेस देन x मीन्स x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है कहाँ तक, 6 तक है, और ये b का एलिमेंट क्या है, 1 से बड़ा है मीन्स 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 कहाँ तक, लेस देन 10 मीन्स 9 तक। इट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, x such that x is a natural number and this one is 1 less than x and this is less than 10, इसमें सारा आ जाएगा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। So this is the A union B. A union B consists x such that x is a natural number and 1 less than x less than 10. Next question is A equals to 1 2 3 and set B equals to 5, that is empty set. Now we have to find A union B. So 1 2 and 3, सेट के एलिमेंट्स के साथ 5 हम लिखते नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। सो दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी क्या देखा था, किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो वो सेम सेट मिलता है। ए यूनियन 5 में हमें क्या मिल गया, सेम सेट 1 2 3। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन से भी हम देख रहे हैं कैसे वो हेल्प कर रहा है। क्लियर है? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज let A equals to A comma B and B equals to A comma B comma C
So is the set A is the subset of B and what is A union B? पहले चेक करना है क्या A B का subset है, then we have to find A union B. Let's see. A equals to A comma B and B equals to A comma B comma C. What is the definition of subset? A is a subset of B if every element of A also belongs to the element of B. A का सारा element B में exist करना चाहिए. तो A का element क्या है? A comma B और ये B में exist करता है. क्या लिखेंगे? Yes, A is the subset of B because every element of the set A is also the element of B. A का सारा एलिमेंट B का भी एलिमेंट है तो ये सबसेट होगा. नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड A यूनियन B. A यूनियन B राइट डाउन A कॉमा B कॉमा C. A कॉमा B A में भी है B में भी है तो एक ही बार राइट करेंगे. C सिर्फ B में है तो हमने यहाँ राइट किया. मीन्स A यूनियन B consists A comma B comma C. Very simple. Okay, so let's see another question. So next question, that is question number 3. If capital A and capital B are two sets such that A is the subset of B, then what is A union B? दो सेट्स है A और B और क्या कह रहा है? A is the subset of B, then what will be A union B? इसलिए इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? यही था सेम क्वेश्चन कि A B का सबसेट था तो हमने A यूनियन B फाइंड किया. तो A यूनियन B हमने फाइंड किया तो क्या मिला? A comma B comma C which is the element of the set B. मीन्स अगर A B का सबसेट है तो ये गारंटी है कि A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल होंगे. क्लियर है? इट मीन्स क्या? यूनियन में क्या होगा? सेट B ही निकल के आ जाएगा ऑलवेज. इट मीन्स इफ दिस इज दिस टाइप then A union B equals to B. यही आंसर होगा. सिंपल है. because A is the subset of B. क्योंकि A क्या है? B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? B ही हो जाएगा. Okay, so let's see next question. So the question number 4 is if A equals to 1, 2, 3, 4, B equals to 3, 4, 5, 6, C equals to elements 5, 6, 7, 8 and D equals to 7, 8, 9, 10. ये 4 सेट्स गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है. क्या क्या? फर्स्ट है फाइंड A यूनियन B. A और B का यूनियन कैलकुलेट करना है. A यूनियन B मीन्स जो एलिमेंट्स A में है और B में है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 1, 2, 3, 4. 1 A में है B में नहीं है. 2 A में है B में नहीं है. 3, 4 B में भी है. सिंगल टाइम्स हमने लिखा एंड 5, 6. नेक्स्ट वन A यूनियन C. A और C का यूनियन लेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5, 6, 7 एंड 8. सिंपल है. A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया. इसमें दोनों कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था, सारे डिफरेंस थे. B union C, then this is 3, 4, 5, 6 and this is 7 and this is 8. B union D 5, 6, 7, 8, that is 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Simple है. B union D 5, 6, 7, 8, 9, 10. A union B union C. A का B के साथ यूनियन, B का C के साथ यूनियन. तो सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. A के एलिमेंट सारे आ गए, B के एलिमेंट सारे आ गए और C के एलिमेंट सारे आ गए. नाउ A यूनियन B यूनियन D. A B D. Then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then elements of D, that is 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is 7, 8, 9.
Now B union C union D, B union C union D, then elements of B, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हमने B के एलिमेंट्स को लिख लिया, C के एलिमेंट्स को लिख लिया, D के एलिमेंट्स को लिख लिया, और जो कॉमन हो रहा था उसको हमने सिंगल टाइम्स लिखा. तो सिंपल है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस. So students, let's see the definition of intersection of two sets. That is, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. सेट का वैसा एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करता हो, मीन्स दोनों में कॉमन हो, वही A इंटरसेक्शन B में आएगा. Symbolically it can be written as A intersection B equals to X such that x belongs to A and x belongs to B. इसको हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे कि हमने एक सेट A लिया और एक दूसरा सेट B लिया, इस दोनों में ये पार्ट दोनों का कॉमन है, मीन्स इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द A इंटरसेक्शन B. सिंपल है. इट मीन्स लेट्स सी बाय एग्जांपल दैट इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 4 and B equals to 2, 4, 6, 8, and we have to find A intersection B, then in A and in set B we will see which elements is common to both A and B. दोनों सेट A और B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है. तो 1 A में है, B में नहीं है, 2 A में है, B में भी है, और 4 2 में है, 4 A में है और B में भी. इट मीन्स A intersection B equals to 2, 4. क्लियर. तो सिंपल है कि A इंटरसेक्शन B का मीनिंग है कि जो दोनों सेट में कॉमन होगा वही एलिमेंट्स को हम राइट करेंगे. इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं. लेट्स सी. सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे रिलेटेड है. सो लेट्स सी द स्टूडेंट्स. फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स. फर्स्ट वन इज x इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल्स टू 1, 2, 3. तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है. मीन्स x इंटरसेक्शन y कंसिस्ट 1 and 3 only. So this is the answer for first one. Next one is A equals to A E I O U and B equals to A comma B comma C. So A intersection B equals to A common है, E I O U common नहीं है. It means A intersection B consists a single element, that is E. Next question is third one. A equals to X such that X is a natural number and multiple of 3. ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था. X के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, X such that X is a natural number and multiple of 3. Multiple of 3 means this is 3, 6, 9 and so on. And set B consists X such that X is a natural number less than 6, means this is 1, 2, 3, 4 and 5. So A intersection B will consist only 3. That is, इस दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है. फर्स्ट क्या था, x such that x is a natural number and multiple of 3. नेचुरल नंबर था और क्या था साथ में, मल्टीपल ऑफ 3 था, मीन्स 3, 6, 9, 12, 15 and so on. So and B equals to natural number less than 6, so the set B consists 1, 2, 3, 4, 5. Now the intersection of B means those elements which are common in both A and B. So elements 3 is the only element which are common in both A and B. So A intersection B equals to 3. So students, next question is A equals to X such that X is a natural number and it is 1 less than X less than equals to 6. And next one is B equals to X such that X is a natural number and 6 less than X less than 10. And we have to find the A intersection B. It means A का जो एलिमेंट है वो क्या है, the element of A equals to 1 less than X. It means X greater than 1 से बड़ा होगा. It means 2 से स्टार्ट करें, 2, 3, 4, 5 and up to 6 because it is less than equals to 6. 6 से छोटा या बराबर. Now write the element of the set B. It is a natural number between 6 to 10. It means 7,
8 and 9. Now we have to find A intersection B. तो A intersection B में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. कॉमन नहीं तो क्या होगा, A intersection B equals to 5. Clear? Next question is question number 5th, that A equals to 1, 2, 3, 1, 2, 3 and B equals to 5. So now we have to find A intersection B. So A intersection B, again कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, so A intersection B will be 5. Clear? Let's see next question. So question number 6 is, if A equals to 3, 5, 7, 9, 11 and B equals to 7, 9, 11, 13, C equals to 11, 13, 15 and D equals to 15, 17, then find A intersection B. So A intersection B, it means we have to find those elements in A and B which are common in both. जो A में है और जो B में है वो सारे elements A intersection B में आएंगे. It means 3 B में नहीं है, 5 नहीं है, 7 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, 11 अवेलेबल है. It means A intersection B consists 7, 9 and 11 only. Next question is B intersection C. B का C के साथ intersection लेंगे तो 7 अवेलेबल नहीं है, 9 अवेलेबल नहीं है, 11 अवेलेबल है और 13 अवेलेबल है. It means B intersection C will be 11 and 13 only. Next question is A intersection C intersection D. Let's first find A intersection C. So A intersection C will be 3 कॉमन नहीं है, C में 5 अवेलेबल नहीं है, 7 अवेलेबल नहीं है, 9 अवेलेबल नहीं, 11 only अवेलेबल है. It means 11 intersection elements of D is 15 and 17. So intersection of these two is nothing but 5. कोई एलिमेंट्स दोनों में कॉमन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A intersection C. A intersection C अभी हमने निकाला था, so this is 11 A intersection C. B intersection D. B और D में देखना है कि कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है. So 7 अवेलेबल नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है. कोई भी एलिमेंट्स B और D में कॉमन नहीं है, इट मींस दिस इज 5, that is empty set. A intersection B union C. A, value of A is 3, 5, 7, 9 and 11 and intersection B union C. B union C. यूनियन में दोनों में जो या तो B में है या C में है या दोनों में सारे को लिखना है. इट मीन्स 7, 9, 11, 13, 15. 7, 9, 11, 13, 15. Now we have to find the intersection. अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे. तो क्या है, 3 अवेलेबल नहीं है, 5 नहीं है, 7 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है और 11 अवेलेबल है. इट मीन्स intersection of these one will be 7, 9 and 11. Very simple. Last question is A intersection D. A intersection D equals to A और D का intersection लेना है तो 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी अवेलेबल नहीं है, then A intersection D will be 5. Very simple. A और D में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो A intersection D equals to 5. Let's see next question. Question number 8. Question number 8 is A intersection B union D. Then A intersection B union D, it means value of A is 3, 5, 7, 9, 11 and intersection B union D. B और D का यूनियन लेना है, it means this is 7, 9, 11, 13, 15 and 17. Now we have to find intersection between these two. So intersection between these two, 3 कॉमन नहीं है B में, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है. So this one will be 7, 9 and 11. Next question, इसका 9th part है A intersection B. A intersection B, intersection B union C. A intersection B, elements of A intersection B जो A और B दोनों में कॉमन है, that is 7, 9 and 11. Intersection
बी यूनियन सी, बी और सी का हमें यूनियन लेना है, देन इट इज 7 9 11 13 एंड 15। यूनियन मींस जो आइदर ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। नाउ फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। इसका इस दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो 7 9 11 दिस इज दैट इज 7 9 11, so intersection of these one will be this one. Question number 10th is A union D, A union D intersection B union C, B union C, A union D intersection B union C. Let's see, A और D का हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 7 9 11 15 एंड 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, दिस इज इंटरसेक्शन बिटवीन बी यूनियन सी दिस एलिमेंट दैट इज 7 9 11 13 एंड 15। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, 7 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, 11 अवेलेबल है, सो दिस इज 7 9 11, 7 9 11, very simple. Now let's see next question, students. So question is, A is given, x such that x is a natural number, B is an even natural number, C is an odd natural number and D is a prime number. So first question is we have to find A intersection B, A और B में जो कॉमन है। तो देखिए A जो है नेचुरल नंबर है और B है इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर कॉमन होगा। इट मींस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू ओनली दैट इज x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। मींस वैल्यू क्या मिला, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या मिला हमें, B मिला। सेम एज इट इज सेकंड वन, वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन C, A intersection C. So A intersection C नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर उसमें अवेलेबल होगा, x such that x is an odd natural number, it means this is also C. A intersection C की वैल्यू क्या मिला हमारा, C मिला। नेक्स्ट वन इज A intersection D, A इंटरसेक्शन D, A का D के साथ इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो x such that x is a natural number and next one is x such that x is a prime number। तो इन दोनों के बीच में जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ हमारा प्राइम नंबर मिलेगा। सो दिस इज x such that x is a prime number, means that is D only। Next one is question number 4, B intersection C, B इंटरसेक्ट B और C के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ इवन नेचुरल नंबर है या ऑड नेचुरल नंबर, इवन मींस 2 4 6 8 और ऑड मींस 1 3 5, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, इट मींस दिस इज 5। सो फिफ्थ वन इज B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, B और D के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, इवन नेचुरल नंबर एंड दिस इज अ प्राइम नंबर। इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। लेट्स सी, नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड B intersection D, B intersection D means x such that x is a even natural number and this is a prime number। इवन नेचुरल नंबर में क्या होगा, 2 4 6 8 10, और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसका इटसेल्फ फैक्टर हो और उसके अलावा क्या हो, 1 हो, तो क्या होगा उसमें 2 होगा और नेक्स्ट वन 2 3 5 7 11, तो कॉमन क्या मिलेगा हमारे इवन में, ओनली 2 मिलेगा। सो दिस इज ओनली 2, दैट इज B intersection D equals to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, C intersection D। So C intersection D equals to x such that x is an odd natural number and this is x such that x is a prime number। So next question is C intersection D means C और D के बीच में हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है। क्या है, x such that x is an odd natural number and this is x such that x is a prime number। प्राइम नंबर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा जिसका एक फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, तो क्या होगा, जितने भी होंगे 2 के अलावा
वो सारे प्राइम नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर होंगे, जो कि इवन प्राइम नंबर एक ही मिलेगा 2, उसके बाद जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड ही होता है। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या मिलेगा, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम, x is an odd prime, so this is the intersection of this one. Okay, so हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो यूनियन पढ़ा है और इंटरसेक्शन पढ़ा है। यूनियन और इंटरसेक्शन के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा किए हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए एंड इट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानेंगे। ऐसा हमने यूनियन में भी देखा था कि ये सारे प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई एंड यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू लॉ ऑफ फाई एंड यू। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही मिलेगा एंड दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। And next one is A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C and this is known as distributive law. तो इसके बाद हम कुछ डिसजॉइंट सेट्स पढ़ेंगे, उनसे भी क्वेश्चन है, डिसजॉइंट सेट से भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, और डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इसमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मींस डिफरेंट है, जो एक दूसरे में कुछ भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number and 4 less than equals to x less than equals to 6. इट मींस इस सेट में क्या क्या एलिमेंट मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक एलिमेंट्स अवेलेबल है 4 जो दोनों में कॉमन है। इट मींस दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं होगा। सेकेंड वन ए ई आई ओ यू सारे वोवेल यूज किया है एंड हियर सी डी ई एफ। इन दोनों सेट में भी एक एलिमेंट ई है जो दोनों में कॉमन है। इट मींस दी पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। थर्ड वन x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer. Even integer और odd integer दोनों बिल्कुल ही different है, then this set will be a disjoint sets. Okay, very simple. Let's see next questions. So students, next topic is the difference of sets. Difference of sets. Let's see the definition. If capital A and capital B are two sets in which then the difference of two sets capital B written as A minus B and defined as the set of elements which belong to A but not to B. A में belong करेगा but B में belong नहीं करेगा, और इसको symbolically क्या लिखते हैं, A minus B, and it is equivalent to x such that x belongs to A and x does not belongs to B. बहुत सिंपल है कि अगर A का कोई एलिमेंट B में कॉमन है तो वो हमें हटा देना है। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, A इक्वल्स टू दिस वन 3 6 9 12 15 18 21, B इक्वल्स टू 4 8 12 16 20 and C equals to 2 4 6 8 10 12 14 16 and D equals to 5 10 15 20. So we have to find A minus B, difference between A and B. Let's see, the elements of B are 4 8 12 16 20. इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन है, 4 8 12 में 12 कॉमन है। नेक्स्ट वन 16 और 20 और कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें से हमें इस एलिमेंट्स को हटा देना है। दैट इज A minus B equals to 3 6 9 15 18 and 21। इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अब B में एग्जिस्ट करता हो, और जो एक था उसे हमने रिमूव कर दिया है। लेट्स सी डिफरेंस ऑफ A एंड C, A माइनस C इक्वल्स टू A एंड C में देखिए यहाँ 2 अवेलेबल नहीं है, 4 यहाँ अवेलेबल नहीं है, 6 अवेलेबल नहीं है, 8 अवेलेबल नहीं है, 10 अवेलेबल नहीं है, 12 अवेलेबल है, इसको हटा देंगे यहाँ से। 12 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। सो A माइनस C इक्वल्स टू
3 6 6 अवेलेबल था, 6 को हटा दे, 3 and this is 9 12 18 and 20. So these are the difference between A and C. Let's see next question. Third one is we have to find A minus D. A minus D. 5 10 15 20. 15 है, ये as it is रहेगा, 6 भी अवेलेबल रहेगा, और क्या हट जाएगा, 5 10 15 है यहाँ पे, 15 D में भी अवेलेबल था, तो हमने D के एलिमेंट्स को A से हटा दिया. So A minus D equals to 3 6 9 12 18 and 20. So very simple, फाइंड करना बहुत ईजी है. कुछ और क्वेश्चन है इसमें, लेट्स सी. Fourth one is B minus A. B minus A. अब B से A को माइनस करना है, मीन्स डिफरेंस निकालना है. तो चेक करते हैं, 4 इसमें अवेलेबल है, नहीं है. 8 अवेलेबल है, नहीं है. 12 अवेलेबल है, 12 अवेलेबल है, तो यहां से हमने 12 को हटा दिया. 16 अवेलेबल है, 16 नहीं है, और 20 भी अवेलेबल है. तो B माइनस A का एलिमेंट्स क्या होगा, 4 8 16 एंड 20. अब वैसा एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू B बट डज नॉट बिलोंग टू A, तो हम B के एलिमेंट से जो भी कॉमन एलिमेंट्स A के साथ था, उस एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया है. नाउ नेक्स्ट वन इज C minus A. C minus A. C minus A. Let's see. 2 4 6 अवेलेबल है, 6 को हमने हटा दिया. 8 अवेलेबल नहीं है, 10 अवेलेबल नहीं है, 12 अवेलेबल है, 12 हटा दिया. 14 अवेलेबल नहीं है, 16 अवेलेबल नहीं है. इट मींस C minus A equals to 2 4 8 8 10 14 and 16. सेट C के वैसा एलिमेंट जो A में था वो हमने रिमूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. C minus A. C minus A. C minus A तो हमने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन D minus A. D minus A. D डिफरेंस बिटवीन D एंड A, 5 अवेलेबल नहीं है, 10 अवेलेबल नहीं है, 15 अवेलेबल है, तो 15 हमने हटा दिया. 20 अवेलेबल नहीं. इट मींस D minus A equals to 5 10 and 20. Same as it is question number 7th. 7th is B minus C. B minus C. B का वैसा एलिमेंट जो C में, उसको हटा देना है. 4 अवेलेबल है, 4 हटा दिया. 8 अवेलेबल है, 8 हटा दिया. 12 अवेलेबल है, 12 हटा दिया. 16 अवेलेबल है, 16 हटा दिया. 20 अवेलेबल है, मींस सिंगल बची है हमारे पास. B minus C equals to 20, या सिंगलटन सेट. क्वेश्चन नंबर 8. B minus D. B minus D. So B minus D will be B minus D. 4 अवेलेबल नहीं है, 8 अवेलेबल नहीं है, 12 अवेलेबल नहीं है, 16 अवेलेबल नहीं है, 20 अवेलेबल है, तो यहाँ से हम सिर्फ 20 हटाएंगे. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स as it is, it means 4 8 12 and 16. Question number 9. C minus D. C minus D. C minus D. C का वैसा एलिमेंट जो D में, वो हमें रिमूव करना है. तो यहाँ पे 10 है, 10 हटा दिया, और कोई एलिमेंट नहीं है. 5 10 15 20 में ओनली 10 था. 5 15 20 यहाँ अवेलेबल नहीं है. So rest of the all elements you will write here 2 4 6 8 12 14 and 16. Very simple. Question number 9. Let's see next question. Question number 10. D minus B. D minus B. 5 अवेलेबल नहीं है, 10 अवेलेबल नहीं है, 15 अवेलेबल नहीं, 20 अवेलेबल है, तो इसे हमने हटा दिया. 5 10 15. क्वेश्चन नंबर 11.
C माइनस डी, C माइनस डी। C का वैसा एलिमेंट जो D में अवेलेबल है उसे हमें हटाना है। 2 अवेलेबल नहीं है, 4 अवेलेबल नहीं है, 6 8 10 अवेलेबल है, हमने 10 को हटा दिया। एंड 12 14 16, 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स हैं, सो हमने 10 को हटा देंगे। इट मीन्स C माइनस डी इक्वल्स टू 2 4 6 8 12 14 एंड 16। सिंपल है, C माइनस डी। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, D माइनस C। क्वेश्चन नंबर 12, D माइनस C, सब्ट्रैक्ट D माइनस C। 5 10 15 20, इसमें से क्या अवेलेबल है? यहाँ पे ओनली 10 अवेलेबल है। 10 को हमें हटा देना है। इट मींस 5 15 एंड 20, सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, that is if capital X equals to A B C D and Y equals to F B D G, then find X minus Y, that is difference between X and Y। तो क्या करेंगे? X का वैसा एलिमेंट्स जो Y में अवेलेबल होगा उसे हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इट मीन्स A अवेलेबल नहीं है Y में, B अवेलेबल है, इसे हटा देना है। C अवेलेबल नहीं है और D अवेलेबल है, तो X माइनस Y इक्वल्स टू A कॉमा C1। क्लियर? हमने B और D को रिमूव कर दिया क्योंकि B और D सेट Y में प्रेजेंट था। नेक्स्ट वन, Y माइनस X, Y माइनस। अब देखते हैं Y में कौन सा एलिमेंट X में प्रेजेंट है। F प्रेजेंट नहीं है, B प्रेजेंट है और D प्रेजेंट है, F और G प्रेजेंट नहीं है। सो Y माइनस X इक्वल्स टू F कॉमा G। नाउ थर्ड वन इज वी हैव टू फाइंड X इंटरसेक्शन Y। मिक्स कर दिया क्वेश्चन, X इंटरसेक्शन Y। So X intersection Y equals to A B C D में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? B comma D. So this is B comma D. Clear? Very simple. It means क्या कि difference between X and Y जो क्या इसका अपोजिट मिला, इंटरसेक्शन के अपोजिट मिला कि उन सारे एलिमेंट्स को हमने हटा के पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैपिटल R is the set of real numbers, R set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R real numbers है, Q rational numbers है, तो difference between real numbers and rational numbers हमें find करना है। It means real number में जितने भी elements जो किसमें contribute कर रहे हैं, हमारा rational numbers में contribute कर रहे हैं, उसे हटा देना है। तो क्या बचेगा? तो real number का definition हम लोग जानते हैं, it is the union of rational and irrational number। तो रेशनल नंबर को हमें हटा देना है, तो R माइनस क्यू में क्या क्या मिल जाएगा? R माइनस क्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। वेरी सिंपल। R माइनस क्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज state whether each of the following statements is true or false and justify your answer। First one is 2 3 4 5 and this is 3 6 are disjoint sets। are these two sets are disjoint? disjoint होने का मतलब क्या कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे 3 है जो एग्जिस्ट करता है, सो आवर आंसर इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज 3 belongs to set A and 3 belongs to also set B, so this is not disjoint set। disjoint sets में different होना चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज A E I O U and A B C D are disjoint sets। A E I O U, एक A यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, तो यहीं पे हमारा फॉल्स हो गया, आगे चेक करने का हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज 2 6 10 14 and 3 7 11 15। 2 6 10 14 कोई भी इसका एक भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, इसका एक भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, सो इट इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 2 6 10 एंड 3 7 11 कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे में कॉमन नहीं है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। क्लियर? फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज फॉल्स, third one is true and
फोर्थ वन इज ट्रू। तो हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टूडेंट्स कवर किया है। इसमें हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा, डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा। तो अभी तक हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 1.1 कवर किया, 1.2, 1.3 और 1.4। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमने पूरे एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में कवर किया है। और जितने भी छोटे से छोटे भी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं और जो भी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है हमने वो सारे इसमें एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए रियली अगर ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक्स फ्रॉम सक्सेस ओनली।